हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा और फर्दर 20 में भी शामिल है, लेकिन वर्ड लिमिट थोड़ी कम रहेगी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसी भी पेपर का पार्ट 1 या 2, पार्ट ए या बी का क्वेश्चन 1 जो होता है, जिसको अपन 3 मार्कर नाम से जानते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर 15 सब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपनों को अल्टरनेटिव नहीं मिलते, पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 15 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, लिखने का क्या तरीका है, कैसे हम उसमें पूरे 3 मार्क्स ला सकते हैं, और 3 पूरे नहीं भी आए तो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5, 2 से 2.5 मार्क्स तो लेके आना ही आना है, अदरवाइज हम सिलेक्शन लिस्ट से बाहर रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 3 मार्कर को लिखते कैसे हैं। जनरली हमारे माइंड में एक पॉइंट सेट होता है कि 3 मार्कर मतलब मेरे को उसके बारे में 3 बातें लिखनी है। पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा लिखने से पहले हमें क्वेश्चन का कैरेक्टर पहचानना होगा कि वो क्वेश्चन 3 पॉइंट का है भी या नहीं भी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जैसे ही बात आती है हमारे मन में बहुत क्वेश्चन जनरेट होते हैं। भाई बाबर लड़ा होगा, इब्राहिम लोदी, पहली बार तोपों का इस्तेमाल, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत, सल्तनत का अंत। लेकिन क्या लिखूं, मुझे 3 बातें लिखनी है, और ऐसे क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखना हो, 3 बातें क्या लिखूंगा। फर्स्ट, 1526 में लड़ा गया, मेरा पहला पॉइंट। पहले मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि कब। अगर मैं ये नहीं लिख रहा हूं तो इसके अल्टरनेट में इतना सा लिख सकता हूं, वर्ष 1526 ईस्वी ओनली। मैं इतना भी लिखूंगा ना तब भी मैं इस स्टेटमेंट को कंपनसेट कर सकता हूं। इट मीन्स मैं ये लिखकर भी वही नंबर ला सकता हूं जो ये लिखकर लाऊंगा। तो कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है, कम वर्ड में ज्यादा मार्क्स लाना, ये तरीका बजाय इसके। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। ये भी आपको पता है, लेकिन भाई हमें ये तो बताना पड़ेगा कि ये युद्ध कौन कौन लड़ा था। अब यहां रामायण लिखने को हो तो बहुत बड़ी लिख सकते हैं भाई कि ये युद्ध मुगल सम्राट बाबर और लोदी सम्राट इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। लेकिन ऐसा लिखोगे कितनी लंबी बात हो जाएगी भाई, बहुत सीधी सी बात है। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, इतना लिखने पर भी ये बात क्लियर हो रही कि पानीपत का पहला युद्ध कौन कौन लड़े थे, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, एक पॉइंट, बाबर की विजय के साथ मुगल वंश की शुरुआत। एक तरीका ये, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां जो कहता है वो क्या कहता है, इतना बड़ा लिखने की बजाय आप अल्टरनेट में कुछ लिखिए। अल्टरनेट में क्या, अब आप देखिए विच वन इज द बेस्ट वे। इसकी बजाय ये लिखना ज्यादा अच्छा है। आपने पहले लिखा 1526 में लड़ा गया, उसकी बजाय वर्ष 1526 ईस्वी, क्योंकि युद्ध है तो हमें टाइम बताना है, कौन कौन लड़ा और कौन किसकी जीत किसकी हार हुई, ये 3 बातें। तो वर्ष 1526, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, और परिणाम बाबर ब्रैकेट में मुगल वंश की स्थापना। ये भी वही बात कह रहा है जो आप पूरी पैराग्राफ में लिख के जाते हो, वो बात भी और ये बात भी सेम है। इसमें आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांस है बजाय पैराग्राफ लिखने के। और इसमें आप चाहो, अगर आपकी वर्ड लिमिट कंट्रोल हो रही है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, यू कैन मैनेज, देन एक वर्ड, एक लाइन और लिख सकते हो यहां पर। वो ये लिख सकते हैं कि भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो सकती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपकी स्पीड है तो आप जोड़ सकते हो। इतने में आपकी वर्ड लिमिट भी कंट्रोल है। कई लोग वर्ड गिनने बैठते हैं, भाई इतना ये छोड़ दो, ये अभी मैं 1 सेकंड के लिए मान रहा हूं कि नहीं है। अब बताओ भाई इसमें क्या वर्ड, कितने वर्ड हुए। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैंने इसका दूसरा तरीका लिखा। अब बताओ कितने वर्ड हुए आपके। आप वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करोगे, बस तरीका आपके पास सही होना चाहिए।
तो अगर 3 मार्कर इस टाइप का आता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, तो फिर ये तरीका आप अपनाओ, इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये तो वो क्वेश्चन जिसको आपको डिटेल लिखना था, लेकिन फिर भी लाने 3 नंबर थे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बहुत सिंपल सा। MPPSC जो एग्जाम होती है मुख्य परीक्षा मेंस की, उसमें खासियत है कि वो सारे के सारे 3 मार्कर जो है ना एक जैसे नहीं लिखता है। जैसे उसने मान लो क्वेश्चन यही पूछ दिया, 1 वर्ड आंसर भी आता है कई बार। जैसे उसने आंसर पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा किसने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा, या फिर पूछ सकता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा। तो अब रामायण थोड़ा ना लिखनी है, उसने पूछा कि पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तो आप केवल प्रस्तावना शब्द भी लिखोगे ना तब भी 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहां पर एक डिस्टिंक्ट आंसर फिक्स हो गया। जैसे मैं बोल दूं मध्य प्रदेश की राजधानी बताएं, तो आप क्या बोलोगे, भोपाल ही बोलोगे, नहीं थोड़ी बोलोगी भोपाल को 2 अक्टूबर 1972 को जिला बनाया गया था, इससे पहले सीहोर की तहसील था, ये मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। उसने पूछा ही नहीं है, तो क्यों बताओगे झीलों की नगरी? वेल्यूअर को मालूम है झीलों की नगरी बोलते हैं। जहां पूछा उतना बात करो, जितना पूछा उससे ज्यादा बात करने पे मार्क्स नहीं है। उसने पूछा मध्य प्रदेश की राजधानी बताएं, तो सीधे भोपाल लिखो। उसने बोला छत्तीसगढ़ की राजधानी बताएं, सीधा आप रायपुर लिखो। उसमें 1 वर्ड आंसर होते हैं MPPSC में, आप कतई मत सोचना। उसने मान लो क्वेश्चन लिखा कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखने जाओगे, महात्मा गांधी का जन्म 1969 में हुआ था, और वो सारी बातें लिखोगे क्या, इनका 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं? नहीं, किसे कहा जाता है। एक फिक्स आंसर वाला अगर क्वेश्चन है तो आपको 1 वर्ड में ही आंसर लिख के फिनिश कर देना, तब भी पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न तो ये होता है क्वेश्चन का। एक तीसरे तरीके का क्वेश्चन और आता है 3 मार्कर में, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करूं, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन। जैसे साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम बल की बात करते हैं, फोर्स को समझना क्या है। अब बल की कोई एक वैज्ञानिक परिभाषा तो है, यू नो वेरी वेल। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया बल, इतना लिख के उसने छोड़ दिया, ये क्वेश्चन था आपका कोई भी, बल। अब बल में क्या, बल में तो पूरी विज्ञान बल आधारित है, हम भी समझते हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी लिख के नहीं चल सकते ना। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो परिभाषा, तो आप परिभाषा को इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल डबल इन्वर्टेड कोमा जो आपका मतलब है वो, या आप चाहो तो ऐसे हेडिंग बना सकते हो पहले पॉइंट में परिभाषा डेफिनेशन, देन ऐसा करके सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार, दिशा में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की पावर रखता है या ऐसा करने की चेष्टा करता है, बल कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है साइंस में, उसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, उसके बाद भाई क्या लिखूं आगे में, तो परिभाषा लिखने के बाद जो परिभाषित शब्द हैं उनकी परिभाषा लिखने के बाद इसे इसे F से प्रदर्शित किया जाता है, ये लिख सकते हो, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ये लिख सकते हो। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर, जो आप न्यूटन पर मीटर जिसको आप लोग बोलते हैं, इसका SI मात्रक सॉरी न्यूटन ओनली लिख सकते हो। ये तरीका है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें ये चीजों को मेंशन करना है, बट हमारी लिमिट होनी चाहिए कि 3 मार्कर मतलब हमको 2 या 3 लाइन, अब वो 2 या 3 लाइन पूरी भरी हुई मान के चलता है, हम 2 या 3 लाइन हमारे हिसाब से 2 या 3 पॉइंट लेके चलेंगे। हमें वहां एग्जाम में 4-5 जो छोटी छोटी लाइनें होती है उसको कवर करना है बस। फिर इसके बाद सोचना अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो हम वर्ड या तो ज्यादा लिख रहे हैं या फिर हमारा अगला पार्ट पेपर का कुछ ना कुछ छूट सकता है इस चीज को। तो डेफिनेशंस वाले में ये ध्यान रखना है, 1 वर्ड जहां आंसर है वहां केवल 1 वर्ड में आंसर देना है, फालतू इधर उधर की कोई बात नहीं करना है। और पहले टाइप का क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बताया था कि पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध पूछ ले मान लो तो कैसे लिखते हैं, द्वितीय पूछ ले, वो कुछ भी इस टाइप का इंसिडेंट पूछ सकता है आपसे। अच्छा किसी व्यक्ति का नाम पूछ ले तो उस व्यक्ति के बारे में 3 बातें लिख दो, उसका जन्म कहाँ हुआ, वो क्यों प्रसिद्ध है और उसको कोई विशेष सम्मान मिला, उसकी कोई विशेष बुक, जैसे बोल दिया दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी का जन्म लिखो, पहले पॉइंट में लिखो दादा भाई नौरोजी की ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक बुक बहुत फेमस थी, वो लिख सकते हो। और इन्हें भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, ये भी लिख सकते हो। तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसकी 3 स्पेशलिटी, किसी स्थान का नाम आ जाए उसकी 3 स्पेशलिटी, कोई परिभाषित शब्द है तो उसकी परिभाषा और उसके बारे में 2 बातें और एक्स्ट्रा ऐड करके चलना है। कोई डिस्टिंक्ट आंसर आ जाए, जैसे अभी मैंने बताया था कि भारत की राजधानी तो नई दिल्ली, फिनिश, ये तरीका हो सकता है। इसके अलावा हमको इससे इर्द गिर्द एक्स्ट्रा नहीं जाना है, नहीं तो हमको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे और हम पेपर छोड़ के भी आ जाएंगे। ठीक,
तो ये वीडियो का केवल इतना ही उद्देश्य था कि आप 3 मार्कर को प्रॉपर तरीके से लिखना सीखें और प्रैक्टिस खूब सारी करें। तो इसके बाद आप कई सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए अध्ययनशाला द्वारा मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अभी कई सारे टेस्ट संचालित हो चुके हैं और आगे भी कई सारे टेस्ट संचालित होने हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस पर जाएं, उसको देखें और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद। बहुत जल्दी अध्ययनशाला द्वारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटीज जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज फॉलो करेंगे। जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी के सारी हर क्लास 6 से लेकर 12 तक जहाँ भी ज्योग्राफी की जो भी यूनिट्स है उनको फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट जैसे हमने पॉलिटी लिया तो पॉलिटी का पूरा अलग कोर्स डिजाइन होगा, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सबके। तो बहुत जल्दी इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप अध्ययनशाला को कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।